Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about muscle action. So if you want to take personal classes from me, you can contact me through the mail that is physiotherapyclasses09@gmail.com. Also if you want to take notes for any particular subject or any particular topic, so feel free to contact me here. सो बच्चों अब हम बात करेंगे मसल एक्शन की। अब देखो किसी भी जॉइंट पे या फिर आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हो तो वो सिर्फ एक मसल नहीं कर पाती, आपके बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उस मूवमेंट को करवाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करनी है, यानी कि एक बहुत अच्छे से मूवमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नी को फ्लेक्स करना है, आई हैव टू डू नी बेंडिंग, तो उसके लिए मेरे फुट पे भी अच्छे से फुट मेरा स्टेबल होना चाहिए, हिप मेरा स्टेबल होना चाहिए, राइट और नी के जो एक्सटेंसर मसल हैं, फ्लेक्सर्स मसल हैं, उनको भी अच्छे से काम करना आना चाहिए, तभी तो मेरा नी बेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरा क्वाड्रिसेप्स है, दैट इज़ द एंटीरियर थाई मसल, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा पेन है मेरे को, तो क्या मैं नी बेंड कर पाऊँगी अच्छे से जैसे होना चाहिए? नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई क्वाड्रिसेप्स है वो तो बहुत टाइट है, वो तो मेरा पैर को मुड़ने ही नहीं दे रहा है। अब देखा जाए तो नी फ्लेक्शन कराता कौन है? हैमस्ट्रिंग, दैट इज़ द पोस्टीरियर मसल, पोस्टीरियर थाई मसल, वो तो मेरी बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? एंटीरियर थाई मसल में। बट मेरा तो नी बेंड नहीं हो पा रहा, जबकि मेरा तो हैमस्ट्रिंग भी बिल्कुल ठीक है जो कि प्राइम मूवर है फॉर दी नी फ्लेक्शन। बट प्रॉब्लम कहाँ है? क्वाड्रिसेप्स में। तो अगर मेरा क्वाड्रिसेप्स ठीक होगा तभी तो मेरा नी फ्लेक्शन हो पाएगा। सो दिस इज हाउ अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट टेक्स प्लेस, कि आपके डिफरेंट मसल ग्रुप्स जो हैं उस जॉइंट के आजू बाजू वो अच्छे से काम करने चाहिए, साथ में मिलके काम करेंगे तब आपका एक एक्शन, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो पाएगा। तो डिफरेंट मसल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग मूवमेंट। ठीक है, तो इनको हमने बच्चों 4 ग्रुप्स में बांट दिया, एगनिस्ट, एंटागनिस्ट, सिनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर। सबसे पहले बात करते हैं हम एगनिस्ट। ये वो मसल है जो मूवमेंट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नी फ्लेक्शन पे वापस आती हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि नी फ्लेक्शन का कराता कौन है? हैमस्ट्रिंग। क्वाड्रिसेप्स नहीं करा रहा, क्वाड्रिसेप्स तो नी एक्सटेंशन कराता है। नी फ्लेक्शन कौन करा रहा है? हैमस्ट्रिंग। यानी कि हैमस्ट्रिंग इज द चीफ मसल। अगर हैमस्ट्रिंग नहीं होगी तो चाहे मेरा क्वाड्रिसेप्स में पेन हो, चाहे वो स्टिफ हो, चाहे वो पैरालाइज हो, चाहे वो कट गया हो, कुछ भी हो, अगर हैमस्ट्रिंग नहीं है मेरे पास तो मैं नी फ्लेक्शन नहीं कर पाऊंगी, चाहे मेरा क्वाड्रिसेप्स खूब साथ दे, मेरा वो खूब ठीक हो। ठीक है, या फिर मेरा जो पोस्टीरियर काफ मसल्स हैं वो बिल्कुल सही हो, सब कुछ सही है मेरा, पर मेरे पास हैमस्ट्रिंग नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगी नी फ्लेक्शन अच्छे से। सो दीज आर द चीफ मसल, जो कि हाँ भाई तुम होगे तो ही ये काम होगा, समझे? सो दीज आर दी प्राइम मूवर्स, दीज आर द मेन मसल जिनकी वजह से काम हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल तो मैं आपको दे चुकी हूँ। दूसरा है हमारा एल्बो का। एल्बो पे जो है बाइसेप्स और ब्रेकियालिस, दीज आर द मेन मसल्स जो कि एल्बो फ्लेक्शन करवा रही हैं, राइट? सो हेयर यू कैन सी प्राइम मूवर, बाइसेप्स, ब्रेकियाई मसल, राइट? अब है एंटागनिस्ट। अब देखो एंटा मतलब अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट, एगनिस्ट मतलब जो हमने अभी पढ़ा, अभी जो हम पढ़ के आए हैं, चीफ मसल हैं, प्राइम मूवर्स हैं, तो इनको जो अपोज करता है दैट इज द एंटागनिस्ट। अब इनका काम करना क्यों ज़रूरी है? तो हम वापस आते हैं अपने क्वाड्रिसेप्स वाले एग्जाम्पल पे। अगर मेरा हैमस्ट्रिंग बच्चों बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे से काम करता है मेरा हैमस्ट्रिंग मसल, पर मेरा जो क्वाड्रिसेप है जो मेरे हैमस्ट्रिंग के अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? क्योंकि हैमस्ट्रिंग तो नी फ्लेक्शन कराता है और क्वाड्रिसेप्स क्या कराता है? नी एक्सटेंशन। तो अपोजिट हो गया ना। अपोजिट मसल ग्रुप हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है? कि जो मूवमेंट हो रही है उसके अपोजिट मूवमेंट जो मसल ग्रुप कराता है दैट इज द एंटागनिस्टिक मसल ग्रुप। अनदर एग्जाम्पल, मुझे एल्बो फ्लेक्शन कराना है, कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है? बाइसेप्स, राइट? अगर मुझे इसका अपोजिट क्या होगा? एल्बो एक्सटेंशन। एल्बो एक्सटेंशन कौन कराता है? ट्राइसेप्स मसल, राइट? तो उसका अपोजिट काम कौन कराएगा? ट्राइसेप्स मसल। तो एंटागनिस्ट कौन हुआ? ट्राइसेप्स मसल। पता कैसे चलाया? अपोजिट एक्शन का पता लगा के। ठीक है भाई, डोर्सी फ्लेक्शन का अपोजिट एक्शन क्या होगा? प्लांटर फ्लेक्शन। तो अपोजिट मसल एंटागनिस्ट कौन होगा डोर्सी फ्लेक्शन का? प्लांटर फ्लेक्शन मसल्स, मेरे काफ मसल। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंटागनिस्टिक मसल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हो।
अब वापस आते हैं नी वाले एग्जाम्पल पे। मेरा हैमस्ट्रिंग इज परफेक्टली फाइन, ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है, इट हैज़ नो इशूज। इशू है मेरे क्वाड्रिसेप में, मेरे क्वाड्रिसेप्स जो हैं वो बहुत स्टिफ हो गए हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। मैं रीजन में नहीं जा रही, बस मुझे इतना पता है कि मेरा क्वाड्रिसेप जो मसल है वो बिल्कुल काम नहीं करता, वो बिल्कुल लकड़ी हो गया फॉर एनी रीजन। एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो क्या मेरी हैमस्ट्रिंग जो है वो मेरी नी को मोड़ पाएगी, नी को बेंड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हैमस्ट्रिंग थोड़ी ढील देगा तभी तो मेरा नी बेंड होगा ना, ठीक है। तो दिस इज द एंटागोनिस्टिक मसल ग्रुप। अब क्योंकि एल्बो का एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने, तो ट्राइसेप्स इज द एंटागोनिस्ट टू द एल्बो फ्लेक्शन। इफ द एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट, द एंटागोनिस्ट गोज फॉर रिलैक्सेशन बाय द न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स। जो मैंने आपको चीज समझाई अभी, मेरा क्वाड्रिसेप्स को ढीला छोड़ना पड़ेगा तभी तो मैं अपनी नी को मोड़ पाऊंगी। अगर मेरा क्वाड्रिसेप्स ही बिल्कुल स्टिफ है, वो मुड़ना ही नहीं चाहता, वो ऐसे अकड़ गया है बिल्कुल, तो मैं नी नहीं मोड़ पाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज द न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स। देन इज द सिनर्जिस्ट मसल ग्रुप। अब ये बच्चों वो होते हैं, जैसे एक पिक्चर देखते हो आप लोग, तो पिक्चर में एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, ठीक है। अब ऐसे आज समझो, एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, और एक विलन होता है। तो हीरो हीरोइन तो हो गए हमारे प्राइम मूवर्स, ठीक है, कि हाँ भाई वो पूरी पिक्चर को लीड करेगा, अच्छा अच्छा काम करेगा, मेन है। अगर हीरो हीरोइन ही नहीं है तो पिक्चर गाएगी, ठीक है। तो हीरो हीरोइन क्या हो गए हमारे प्राइम मूवर्स। विलन क्या हुआ? एंटागनिस्ट हो गया। जो हीरो हीरोइन करेंगे उसका अपोजिट वो करेगा, उनके काम में विघ्न पैदा कर दिया, तो ही इज द एंटागनिस्ट। बट यहाँ पे क्या फर्क है, एंटागनिस्ट भी अगर अच्छा होगा तो ही हमारा काम चल पाएगा। अगर एंटागनिस्ट प्रॉब्लमैटिक है तो हमारा मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अब सिनर्जिस्ट कौन है पिक्चर में? सपोर्टिंग एक्टर्स। सपोर्टिंग एक्टर का क्या काम होता है? हीरो हीरोइन के हर काम में उनको सपोर्ट करना। हीरो को हीरोइन के साथ घर से भगाना है तो सपोर्टिंग एक्टर आएगा कि हाँ भाई हीरोइन तू जा, ऐसे ऐसे भाग जा उसके साथ, ठीक है, तो वो भाग पाएगा, हीरोइन भाग पाएगी हीरो के साथ। किसने काम मदद करवाई? सपोर्टिंग एक्टर ने। इसने क्या किया? जो हीरोइन थी उसको हेल्प कर दिया, उसको रीइंफोर्स कर दिया, उसकी मदद कर दी। सेम गोज विथ सिनर्जिस्ट। अब ये किसकी मदद करते हैं? सिनर्जिस्ट मसल जो ग्रुप है मेरा वो मदद करता है एगनिस्ट मसल की, प्राइम मूवर की, कि हाँ भाई हैमस्ट्रिंग तू भी जोर लगा, मैं भी तेरे साथ हूँ, मैं भी तेरे को मदद कराऊंगा कि तू नी को बेंड कर ही ले, ठीक है। तो ये काम होता है सिनर्जिस्ट मसल का। तो जो मेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी ना वो और निखर के आएगी। क्यों? क्योंकि पहले एक कर रहा था, अब उसके साथ सिनर्जिस्ट भी आ गया, दो लोग हो गए, ठीक है। सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट कि आप समझ जाओ, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इन सब टर्म्स में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सिनर्जिस्ट, फिक्सेटर, प्राइम मूवर, एंटागनिस्ट। तो जस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट आर दी फिक्सेटर्स। अब फिक्सेटर क्या होते हैं बच्चों? फिक्सेटर आर द मसल विच फिक्सेस द अटैचमेंट फॉर द एगनिस्ट, एंटागनिस्ट एंड सिनर्जिस्ट। एग्जाम्पल, द मसल अटैच विद द शोल्डर गर्डल टू द ट्रंक एक्ट एज फिक्सेटर फॉर द डेल्टॉइड एक्शन। अब ये बच्चों फिक्सेटर माने कि बेस, कोई बेस होगा उसके ऊपर ही तो आप काम करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एल्बो फ्लेक्शन करना है, ठीक है, मुझे रिस्ट को भी मोड़ना है, एल्बो भी फ्लेक्स करना है, तो जो मेरा ट्रंक है, जो मेरा शोल्डर या फिर स्कैपुलर रीजन जो मेरे ट्रंक से अटैच है वो स्टेबल होना चाहिए, तभी तो मैं मूवमेंट कर पाऊंगी। आई हैव टू फिक्स समथिंग, तभी तो उसके ऊपर आप चल पाओगे, राइट। तो ये वो काम करते हैं फिक्सेटर्स। क्या काम करते हैं? ये आपको एक स्टेबल बेस देते हैं फॉर यू टू परफॉर्म अ मूवमेंट। अगर आपके पास एक स्टेबल बेस नहीं है तो आप मूवमेंट नहीं दे सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ABCD नहीं आता तो आप क्या वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस बनाना सीख सकते हो? नहीं सीख सकते। आप रट्टे मार सकते हो पर आप सीख नहीं सकते, है ना। तो सेम इसी तरीके से अगर आपके पास एक स्टेबल बेस नहीं है तो यू कैन नॉट परफॉर्म एनी मूवमेंट। आपके चाहे कितने ही ग्रुप ऑफ मसल्स काम कर रहे हो, अगर फिक्सेटर्स ढंग से काम नहीं कर रहे तो आप नहीं कर सकते मूवमेंट, राइट। So fixators are not only fixing the bony components while movement, but they also have dynamic properties. It is not only having the isometric contraction, but also has isotonic in altering the pattern of movement. Fixator work is very much needed in normal day-to-day activities, है ना, क्योंकि बेसिक्स हैं। अगर आपको बेसिक आता है, ABCD आती है, तो आप चाहे कितने ही सेंटेंस बना लो, कितने ही वर्ड्स बना लो, आप कर लोगे। पर अगर आपको ABCD ही नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, थ्रेडिंग इन द नीडल, थ्रोइंग द बॉल।
तो इन सब में आपको अब आप बॉल थ्रो करो, ठीक है, दोनों हाथों से आप बॉल पकड़ो और अगर आप थ्रो करोगे तो आपको आपके जो शोल्डर्स हैं, जो आपका ट्रंक है, ठीक है, आपका जो नीचे का पेल्विस है, शोल्डर गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, ये आपको स्टेबल चाहिए ताकि आप अच्छे से फोर्स दे सको, राइट। तो इस तरीके से फिक्सेटर्स का वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब एक ब्रीफ कर लेते हैं। एगनिस्ट क्या हुआ? मेन कॉज फॉर मूवमेंट, हीरो हीरोइन, इनके दम पे ही मूवी चलेगी। एंटागनिस्ट विलन, बट विलन से ये मत कर लेना कि जो हर काम में एंटागनिस्ट के प्रॉब्लम करे, नहीं, ये अच्छा विलन है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। एंटागनिस्ट अगर रिलैक्सेशन में जाएगा, मान लो रिलैक्स्ड विलन है ये, एंटागनिस्ट रिलैक्स रहेगा तो हमारी मूवमेंट जो है वो अच्छे से होगी। अगर विलन का दिमाग ठनक गया, एंटागनिस्ट का दिमाग ठनक गया, उसने कुछ प्रॉब्लम कर दी, तो फिर हीरो हीरोइन नहीं काम कर पाएंगे, यानी कि फिर मेरा एगनिस्ट मसल ग्रुप काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिनर्जिस्ट सपोर्टिंग रोल है इसका, एगनिस्ट को ये बिल्कुल सपोर्ट करता है कि हाँ भाई तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। फिक्सेटर ये इन तीनों को ही फिक्स करते हैं, फिक्सेटर का काम ही है फिक्स करना इन तीनों मसल ग्रुप। अगर ये तीनों मसल ग्रुप तभी काम कर सकते हैं जब मेरे फिक्सेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने अच्छे से अपना काम किया है। Now the question for you is describe the muscle group for the following movement in the coming slides. अब स्क्वाटिंग है, स्क्वाटिंग में अब आप मुझे बताओगे कि कौन सा मसल ग्रुप क्या क्या है, यानी कि एगनिस्ट मसल कौन सी है, एंटागनिस्ट मसल कौन सी है, फिक्सेटर्स कौन से हैं एंड सिनर्जिस्ट मसल ग्रुप कौन से हैं। ऑल्सो इन लंबर फ्लेक्शन, यहाँ पे कौन सी मसल क्या क्या काम करा रही है वो आपको लिखना है। हिप फ्लेक्शन के टाइम पे कौन सी मसल ग्रुप एंटागनिस्ट है, कौन सी एगनिस्ट है, कौन सी फिक्सेटर है, कौन सी सिनर्जिस्ट है। सो यू हैव टू राइट योर आंसर्स एंड यू हैव टू कमेंट ऑल्सो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आई होप इस वीडियो से आपको प्रॉपर अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट मसल ग्रुप्स क्या होते हैं और आप इनमें कंफ्यूज ना हो। तो मैंने टू द बेस्ट दिया है, जितना अच्छे से और जितना फ्रैंकली मैं आपको समझा सकती थी। तो आई होप यू विल लाइक इट। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, अभी अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, यू वॉन्ट टू आस्क मी समथिंग, सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। थैंक यू।